किसान की घड़ी। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर वह किसी भी तरह से उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी संकलित करने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, तो कभी बाड़े में, तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद मांगेगा। उसने आवाज लगाई, बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई घड़ी खोजेगा, मैं उसे 100 रुपए इनाम में दूंगा। फिर क्या था, बच्चे जोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका, मुझे एक मौका और दीजिए। अब की बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहता हूँ। किसान जो जा रहा था, उसे घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के जाल में जाने लगा। वह किसानों के शयन चैम्बर से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देख खुश हो गया और अचरज से पूछा, बेटा, ये घड़ी कहाँ थी? और जहाँ हम सभी विफल हो गए, तुम इसे कैसे निकाल लाए? लड़का बोला, काका, मैंने कुछ नहीं किया। बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे गई और घड़ी की आवाज पर अपना ध्यान केंद्रित करके दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे से ये घड़ी निकाली। दोस्तों, जिस तरह कमरे की शांति में घड़ी मिल गई, उसी प्रकार मन की शांति में हमें जीवन की ज़रूरतें समझ में आती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा सोचना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले होंगे, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकते हैं और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हैं। तभी हम जीवन को और अच्छे तरीके से जी पाएंगे।